मौजूद है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में उससे जाने पहचानी जगह और वही जाना पहचाना चेहरा जो आयुर्वेदिक उपचार है उसकी चर्चा करते हैं। और हमारे साथ उसी चर्चा में आज फिर जुड़ चुके हैं वैद्य ऋषिपाल। गर्मी का समय है और गर्मी के समय में सबसे अधिक समस्या बवासीर की देखने को मिलती है और आज उसी के निजात के लिए वैद्य ऋषिपाल के पास पहुंचे हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि इनके पास इस बीमारी का भी एक रामबाण इलाज है। इसमें क्या है कि कई बार लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन करवाने के 2 या 3 महीने बाद में दोबारा दिक्कत हो जाती है। जो पाइल्स की जो दिक्कत है, जो बवासीर की दिक्कत है, उसमें न तो हम चीरा फाड़ी करते हैं, न काटा पीटी करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल चूर्ण देते हैं। उन चूर्ण से ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। हम जो चूर्ण दे रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं बवासीर चूर्ण है ये, ठीक है। कब्जनाशक चूर्ण है जो कब्ज गैस नहीं बनने देगा, और त्रिफला चूर्ण है जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखेगा। उसके अलावा ये पाउडर है, सुबह शाम लेना होता है, पेट को ठंडा रखेगा। ये आइटम देने से क्या होता है कि रोगी तो ठीक होता ही होता है, उसके अलावा उन्हें पेट की कोई समस्या है वो भी ठीक होती है। और पाइल्स की जो दिक्कत है, आप कितने ही ऑपरेशन करवा लो, हर 2 महीने में 3 महीने में पाइल्स की दिक्कत होती रहेगी। अगर मान लीजिए वर्षों पुरानी बवासीर है तो कितना समय लग जाता है? कोई दिक्कत नहीं लंबा साहब, देखो 15 दिन में लगभग ठीक हो जाता है। उसके बाद में दोबारा ये दिक्कत ना हो उसके लिए हम त्रिफला उसको रेगुलर करवाते हैं कि आप त्रिफला लेते रहिए। पेट में कोई गंद नहीं जमी रहेगी, बड़ी आँत छोटी आँत साफ रहेंगी। अगर पेट ठीक है तो हमारा सारा शरीर ठीक है। पेट से ही सारी समस्या होती है, तो ये पेट त्रिफला ठीक रखेगा। चाहे पुरानी हो चाहे नई समस्या ही क्यों ना उभरी हो बवासीर की, कितनी ही पुरानी वर्षों पुरानी बवासीर क्यों ना हो, चाहे खूनी बवासीर हो या फिर साधारण बवासीर हो, सभी प्रकार की समस्या का एक ही निजात और वो है आयुर्वेद। मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्होंने करवा चुके वो एक बार लेकर देख ली। भाई जिन्होंने नहीं करवाया तो वो सोचता है कि हम ऑपरेशन करवा लें, लेकिन जो करवा चुके, जो इंजेक्शन आजकल इंजेक्शन भी चल रहा है, मस्सों में इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगवा चुके, धागा भी बंधवा चुके, फिर भी दोबारा हो रहा तो एक बार लेकर देख लीजिए, उसमें तो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में उससे जाने पहचानी जगह और वही जाना पहचाना चेहरा हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहा है। अक्सर बीमारियों को लेकर जो आयुर्वेदिक उपचार है उसकी चर्चा करते हैं और हमारे साथ उसी चर्चा में आज फिर जुड़ चुके हैं वैद्य ऋषिपाल। खास बातचीत करेंगे क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मी के समय में सबसे अधिक समस्या बवासीर की देखने को मिलती है। एक ऐसी दिक्कत, एक ऐसी परेशानी जिसको इंसान किसी दूसरे के साथ साझा करने में भी संकोच करता है, हिचकिचाता है। और क्या ऐसे में कहीं ना कि जब गर्मी का मौसम हो, इस प्रकार जब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही हो और ऐसे में दूसरा जो सबसे बड़ा दुख बवासीर का हो, तो कहीं ना कहीं समस्याएं दोगुनी हो जाती हैं। और आज उसी के निजात के लिए वैद्य ऋषिपाल के पास पहुंचे हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि इनके पास इस बीमारी का भी एक रामबाण इलाज है। कहीं ना कहीं लगातार हम रोगियों से बातचीत करवाते हैं, यहाँ से जो उपचार लेके जाते हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। सभी का आज तक यही कहना है कि यहाँ पर जो है कारगर दवाइयाँ हैं, यहाँ पर जो इलाज होता है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो ऐसे में बवासीर को लेकर चर्चा करेंगे। बवासीर की क्या औषधि इनके पास है, क्या जो उसका प्रोसेस है, कितनी फीस लेते हैं, सारी बातचीत करेंगे। वैद्य जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज। नमस्कार जी सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम जी। गर्मी जबरदस्त पड़ रही है इस बार, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। लंबा साहब रिकॉर्ड तोड़, अब की बार तो जबरदस्त गर्मी है। पिछली बार तो क्या था पता ही नहीं लगा कि गर्मी है कि नहीं है, अब की बार तो जबरदस्त गर्मी है। और इस गर्मी में अगर किसी व्यक्ति को समस्या हो बवासीर जैसी तो उसकी मुसीबत दुगनी हो जाती है। लगभग 100% लोगों में से 80% को बवासीर की दिक्कत होती है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये होती रहती है। देखिए आज हम दवाई दे देंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कुछ गर्मी का आइटम खाया या कब्ज गैस बनी तो वो दोबारा दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या है कि कई बार लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन करवाने के 2 या 3 महीने बाद में दोबारा दिक्कत हो जाती है। जो पाइल्स की जो दिक्कत है, जो बवासीर की दिक्कत है, उसमें न तो हम चीरा फाड़ी करते हैं, न काटा पीटी करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल चूर्ण देते हैं। उन चूर्ण से ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति
हमसे भी दवाई ना लें तो सबसे अच्छा इलाज है आपके घर में पीपल, शीशम, बेलपत्र के पत्ते होंगे, वो सुबह सुबह खाली पेट चबाइए, या दूब, जो दूब घास है उसको थोड़ा सा लेकर के आएँ और कूट करके उसका रस लें सुबह सुबह खाली पेट, उससे भी पाइल्स की दिक्कत ठीक हो जाती है। और जो हमारी औषधियाँ हैं इनमें ये ही आइटम है, दूब है, पीपल, शीशम, बेलपत्र के पत्ते हैं। मतलब व्यक्ति को दो प्रकार से, या गर्मी की या गैस कब्ज की जी। तो जिनको ज़्यादा गर्मी है पेट में उनको पाइल्स की दिक्कत होगी, मस्से फूल जाते हैं, फूलने के बाद में लेटरिन टाइट होता है, तो जैसे ही लेटरिन हम जाते हैं तो उस टाइम क्रैच होते हैं, वहाँ पे फिर खून आना स्टार्ट हो जाता है और व्यक्ति घबरा जाता है। और ये दिक्कत ऐसी है कि जल्दी से व्यक्ति दूसरे को शेयर नहीं करता बिल्कुल कि मेरे को ये दिक्कत है। जो वो बिल्कुल तंग पा जाता है तो उसके बाद में वो कहीं अपने परिचित डॉक्टर के पास जाएगा कि ये दिक्कत है। अब डॉक्टर के पास वो ट्यूब है जो कि वो लगाने के लिए देगा, वो सुन्नापन करेगी, वो लेटरिन जाएगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि खून तो आया है लेकिन दर्द नहीं होगा, या टेबलेट देगा या फिर अन्य किसी प्रकार का लिक्विड वगैरह, यानी कि परमानेंट इलाज नहीं है। तो हम जो चूर्ण दे रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं बवासीर चूर्ण है ये, ठीक है, एक कब्जनाशक चूर्ण है जो कब्ज गैस नहीं बनने देगा, और त्रिफला चूर्ण है जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखेगा। उसके अलावा ये पाउडर है, सुबह शाम लेना होता है, पेट को ठंडा रखेगा। ये उद्र शीतलावटी, मतलब पेट को ठंडा रखने के लिए पीपल, शीशम और बेलपत्र के पत्तों से बनाई गई ये आइटम देते हैं। तो ये आइटम देने से क्या होता है कि रोगी तो ठीक होता ही होता है, उसके अलावा अन्य पेट की कोई समस्या है वो भी ठीक होती हैं। और पाइल्स की जो दिक्कत है, आप कितने ही ऑपरेशन करवा लो, हर 2 महीने में 3 महीने में पाइल्स की दिक्कत होती रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह आपने कहा कि अगर पेट साफ रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का मकसद सीधा आपने बताया त्रिफला चूर्ण, बिल्कुल ये त्रिफला चूर्ण है। इसके साथ में इनके पास है पाइल्स चूर्ण, यानी कि बवासीर होती है उसका चूर्ण है। इसके साथ इनके पास है कब्जनाशक चूर्ण। कब्जनाशक से आप समझ गए, जिसको कब्जी बनती है, कब्ज रहती है, पेट जो है फूला फूला रहता है, या फिर गैस एसिडिटी की बात हो, तो तमाम चीजें ये जो वटी बटी बना रखी इन्होंने, हालांकि एक कैप्सूल फॉर्म में है ताकि लोगों को ऐसा ना लगे, आप सोचेंगे कि ये कोई जो है एलोपैथिक दवाई, ऐसा नहीं, 100% आयुर्वेदिक। कई बार लंबा साहब जब हम टेबलेट देते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं इनमें अंग्रेजी मिला रखे होगा, इसलिए कैप्सूल भरने लगे। कैप्सूल खोल के देखो जी क्या है इसमें, आराम से पता लग जाएगा। और फिर जो नेचुरल जो चीज़ है ना वो कैप्सूल में भरी जा सकती है, लेकिन टेबलेट में नहीं भरी जा सकती, क्योंकि उसमें स्टार्च वगैरह और गोंद वगैरह ये सब चीज़ मिलानी पड़ती है जब जाकर के टेबलेट बनती हैं। तो जो नेचुरल जो चीज़ है वो उसमें रहती नहीं है, इसलिए हम ये कैप्सूल बनाने लग गए। और पाइल्स 15 दिन की हम ये दवा देते हैं, 15 से 20 दिन, 25-30 दिन तक भी चल जाती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देखिए गारंटी, कई लोग बोलते हैं जी गारंटी है, गारंटी हमारी नहीं है और न आपकी है। आप इस दुनिया में आए हैं, कब चले जाएंगे, कब, किसी की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, समय से लेंगे, थोड़े बहुत परहेज हैं, जैसे कि आपका जो अदरक है, लहसुन है, लाल मिर्च है, ये कुछ दिन नहीं लेना है। आप खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल 100% रोक रहे हैं, लेकिन मात्रा कम लें, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने वाले आइटम हैं। ठंडी चीज़ें लें, लस्सी लें, छाछ लें, दही लें, या फिर बेलपत्र लें, बेलगिरी लें, उनके पत्ते खा सकते हैं, इस तरह ठंडे आइटम लें। और आपको पता है कि आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एसी का प्रयोग किया गया है। एसी में क्या है, आदमी संतुष्ट महसूस करता है कि गर्मी नहीं लग रही, वो वैसे ठीक। तो जिन लोगों को देखें, आपने पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग हैं, वो सुबह राबड़ी रोटी प्याज के साथ खा के जाए, पूरे दिन काम करते, दोपहर में आके रोटी खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता था। एक मौसम का जो प्रभाव है ये अलग तरीके का हो गया है। पहले हम खेत में जाते थे तो पेड़ों के नीचे बैठ जाते, आज पेड़ भी नहीं है, क्योंकि हर रोज़ इतने पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ों की मात्रा कम हुई है। पानी नहीं है, पहले हर खेत में पानी कोई ना कोई मटका रखा मिलता था, आज के दिन आप इस टाइम खेत में चले जाओ, कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा। तो गर्मी की जो समस्या है उस वजह से पाइल्स की दिक्कत होती है। किसी को कोई घबरानी, देखिए हमारे पास कोई मामला ज़्यादा ख़राब है उसको हम दवाई नहीं देते, क्योंकि चीरा फाड़ी हो चुकी है, खून नहीं रुक रहा है, उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी को 2-3 साल पुरानी समस्या है, हाँ, वो दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितनी पुरानी समस्या, कितनी पुरानी हो। दूसरा एक अनिमो होता है, अनिमो जब आप मेडिकल स्टोर से लाएंगे तो 25 रुपये का आएगा, एक पुड़िया देंगे। उससे अच्छा है अगर आपके पास चाइनीज़ सीट है, जापानी सीट है, तो उसके ऊपर लेटरिन वाली सीट पे बैठें और फुहारा सिस्टम होता है, वो गुदे पर लगाइए। लगाने के बाद में पेट में पानी जाएगा, पानी जाते ही वो एक घोल बनाएगा,
जो आपका लैट्रिन टाइट है उसको एक घोल बना दें। उसके बाद 2 मिनट में आप लैट्रिन चले जाएंगे। अनिम्मो के लिए क्या होता है कि 20% लोग ही अनिम्मो करवाने जाते हैं, 80% लोग शर्म करते हैं कि वहाँ जा कर के अनिम्मो करवाना पड़ेगा, डॉक्टर देखेगा क्या है क्या नहीं। वो तो इस तरह की जो समस्या होती है, इसलिए उसमें अनिम्मो का कोई ख़ास वो रोल नहीं है। लेकिन हाँ, वो लैट्रिन को बिल्कुल पतला कर देता है। फुहारा टाइप का जो होता है अपने घरों में, वो गुदे पे लगाइए, पानी अंदर जाएगा और बिल्कुल जो लैट्रिन है वो पतला हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा वैद आपको कहीं नहीं मिलेगा, या फिर डॉक्टर लगा लीजिए, क्योंकि डॉक्टरेट भी इन्होंने कर रखी है, उपाधि इनके पास है पीएचडी की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उपचार घर बैठे भी आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भागने की जरूरत नहीं, कि आप हमारे पास ही आएंगे तो ही आपकी समस्या खत्म होगी। इन्होंने बेलपत्र बताया, इन्होंने जो है दूब का रस बताया, इन्होंने बड़ पीपल के पत्ते बताए, सारी चीजें कहते हैं कि ऐसी बातें कहीं ना कहीं जो आपको घर पर ही इलाज कर सकते हैं, वो सभी चीजें भी आपको बता रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो चीजें दिखाई हैं, ये वो दवाइयां हैं जो आपको 15 दिन में ही रिजल्ट दिखा देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कितना ही पुराना केस क्यों ना हो, उसको भी ठीक कर देंगे। अगर मान लीजिए वर्षों पुरानी बवासीर है तो कितना समय लग जाता है? कोई दिक्कत नहीं लंबा साहब, देखो 15 दिन में लगभग ठीक हो जाता है। उसके बाद में दोबारा ये दिक्कत ना हो, उसके लिए हम त्रिफला उसको रेगुलर करवाते हैं कि आप त्रिफला लेते रहिए, क्योंकि त्रिफला आपको पता है हर रोज़ दस्त लगा देगा, 1 या 2 दस्त लगा दें। पेट में कोई गंद नहीं जमी रहेगी, बड़ी छोटी आंत साफ रहेंगी। अगर पेट ठीक है तो हमारा सारा शरीर ठीक है। पेट से ही सारी समस्या होती है, तो ये पेट त्रिफला ठीक रखेगा। कोई ज़्यादा कीमत नहीं, 100 रुपये का आता है। हाँ, जो जानी मानी कंपनियों हैं उनसे थोड़ा सा हट करके किसी छोटी कंपनी से लें, या फिर घर पे बनाएं। 300 ग्राम आंवला लेना है, 200 ग्राम बहेड़ा लेना है, 100 ग्राम छोटे हरड़ लेने, उनको पीस करके, और 70 ग्राम काला नमक मिलाना है। मिला करके आप वो यूज करें, घर पे यूज करें, नहीं हमसे मंगवा लें। अब ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये 4 डिब्बे, और ये आप मानेंगे 700 रुपये का हम देते हैं 15 दिन का। 15 दिन का, बल्कि 30 दिन चलता है, लेकिन हम 15 दिन का ना, क्योंकि जिनको कब्ज ज़्यादा होती है वो 1 चम्मच लेता है, और जिनको कम है वो आधी चम्मच लेता है, तो उसको डबल चार्ज जाता है। 200 रुपये कोरियर चार्ज होता है यहाँ से भेजने का। ये सारी दवाइयाँ, हाँ, ये सारी दवाइयाँ आपको मात्र 700 रुपए में 15 दिन की दवाई। वैसे तो 1 महीने की बताते हैं, लेकिन जिनको अगर समस्या ज़्यादा है तो उनकी थोड़ी खुराक ज़्यादा हो जाती है दवाई की, तो ऐसे में ये 15 दिन चलती है। इनका 15 दिन का मानना है 700 रुपये में। शायद ही आपको आज के दिन बुखार की दवाई भी 700 रुपये में नहीं मिलती होगी इस महंगाई के दौर में। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद आपको हर चिकित्सा सुविधा बिल्कुल मुफ्त जैसे दामों पर अवेलेबल करवा रहा है। बड़ी बात यह है, बवासीर की समस्या से जो लोग त्रस्त हैं, अब उनको दिक्कत उठाने की कोई सब बात नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। घर बैठे अपना इलाज, ना चीर फाड़, ना हाथ लगाकर देखना, ना ही आपको खून आएगा, ना ही उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है। चाहे पुरानी हो, चाहे नई समस्या ही क्यों ना उभरी हो बवासीर की, कितनी ही पुरानी, वर्षों पुरानी बवासीर क्यों ना हो, चाहे खूनी बवासीर हो या फिर साधारण बवासीर हो, सभी प्रकार की समस्या का एक ही निजात, और वो है आयुर्वेद। और कहीं ना कहीं ऋषिपाल जी ने आपको बता दिया कि कितनी पुरानी समस्या हो, एक बार आप दवाई यूज करके देखिए, औषधियां लेकर देखिए, आपको रिजल्ट जो है 15 दिन में महसूस होने लगे कि हाँ वास्तव में और आयुर्वेद में दम जरूर है। क्यों ऋषिपाल जी? बिल्कुल बिल्कुल लंबा साहब, 15 दिन में बिल्कुल जो आपकी समस्या है, वैसे तो 5 दिन के बाद में, क्योंकि जब दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट साफ हो जाता है तो अपने आप, लेकिन 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जिनको ज़्यादा समस्या होती है तो वो अपने एलोपैथिक ट्यूब वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ऐसा हम रोकते भी नहीं हैं, क्योंकि जब बार बार दर्द होता है और खून आता है तो व्यक्ति सोचता है कि जी देसी दवाइयों से असर नहीं हो रहा, तो अपने ट्यूब वगैरह वो यूज कर सकता है। लेकिन खाने के लिए हम एलोपैथिक का नहीं कहते कि भाई आप कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ खाइए। कुछ लोग एलोपैथिक में दे रहे हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, उनकी भी हम मना नहीं करें, लेकिन क्या होता है एलोपैथिक में थोड़े दिन असर के बाद में दोबारा। लेकिन एलोपैथी में ये भी चलता है ऋषिपाल जी, चाहे बीमारी नई हो या फिर पुरानी हो, जाते ही चीर फाड़, काटा पीटी, ऑपरेशन, या फिर आजकल एक आयुर्वेद के नाम पर भी चलता है कि सार सूत्र विधि, उसमें वो धागा बंधे थे वो भी काटता ही है। देखिए जिन्होंने धागा बंधवाया उनसे पूछिए,
जैसे हम हमारी महिलाएं बच्चे जब पैदा करती हैं 1 महीने जापा बोलते हैं, जापा काटती हैं, इस तरह 1 महीने का जापा ही काटना पड़ता है उनको। न तो लेटरिन जाने की सुध है, न कोई उठाने वाला, न खाने में खुआने वाला, तो धागा तो बांध देते हैं। धागा का मतलब है जैसे कि पहले मस्से होते थे इन पे हाथों पे हो जाते, तो हम घोड़े के या ऊँट का पूँछ का वो बाल लेकर के बांध देते थे, वो धीरे 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 टाइट होता होता वो कट जाता था। तो मस्से की गलती है किसकी? हुआ क्यों? वो गलती हमारी है, मस्से की तो नहीं है ना कि वो फुल्ला है वहाँ पे, वो तो ऑलरेडी जन्म लिया जब से ही है, लेकिन वो फुल्ला तो क्यों फुल्ला है? हमारी दिक्कत है, हमने उसको इस तरह का बनाया कि इस तरह की समस्या पैदा की है। तो अपना जो पेट की समस्या है उसको ठीक करिए, मस्से की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमारे पेट की गलती, हमारे खान पान की गलती है। उसको क्यों सज़ा दे रहे हो? आप मस्सा कटवा रहे हो, धीरे धीरे कटेगा, वो दर्द भी होगा, सहन भी करना पड़ेगा आपको, एलोपैथिक दर्द की दवाइयाँ सब कुछ लेनी पड़ेंगी, लेकिन समाधान नहीं है। वो कट गया तो दूसरा फूल जाएगा, जब तक पेट का समाधान नहीं होगा। इसीलिए आप है ना अपने मुख से बता दीजिए, ना ऑपरेशन की जरूरत है, ना चीरफाड़ की जरूरत है, ना एलोपैथी की जरूरत है, ना ही सार सूत्र विधि की जरूरत है। आप सिर्फ 15 दिन ये दवाई लेकर देखिए लंबा साहब, बताने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्होंने करवा चुके वो एक बार लेकर देख ली भाई, जिन्होंने नहीं करवाया तो वो सोचता है कि हम ऑपरेशन करवा लें, लेकिन जो करवा चुके, जो इंजेक्शन आजकल इंजेक्शन भी चल रहा है, मस्सों में इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगवा चुके और वो तो जानलेवा भी है, वो लगवा चुके, मस्सा भी कटवा चुके, धागा भी बंधवा चुके, फिर भी दोबारा हो रहा तो एक बार लेकर देख लीजिए, उसमें तो प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिन्होंने मस्सा का ऑपरेशन नहीं करवा वो तो सोचता होगा ठीक है वो ऑपरेशन ठीक है, 5 दिन में गैल छूट जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 15 दिन या 20 दिन। देखिए मस्सा क्या जब ऑपरेशन करवाते हैं तो 1 महीने की दवाई तो देते हैं जी। 1 महीने में तो आपका वैसे ही ठीक है, 1 महीने आपने एलोपैथिक दवाई ली, दर्द की गोलियां ले रहे हैं, ट्यूब लगाने के ले रहे हैं, वो मस्सा ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो पेट साफ करने के और टेबलेट वगैरह बंद होंगी, वो पेट फिर दोबारा से टाइट होने लगेगा, गैस बनने लगेगी, कब्ज बनने लगेगी, तो वो समस्या फिर आएगी 2 महीने बाद में, फिर वही दिक्कत होनी है। बिल्कुल। तो इस तरह से है कि ऑपरेशन जो करवा चुके हैं वो एक बार लेके देखिए, फिर आप बताइए। यानी कि ऑपरेशन जो लोग करवा चुके हैं उनको भी कहीं ना कहीं चैलेंज है कि वो भी लेकर देखें, उनको भी फर्क महसूस होगा। मात्र 15 दिन की दवाई है, ना कोई ये कहेंगे कि हजारों रुपए आपसे लूटे जा रहे हैं, मात्र 700 रुपए लिए जा रहे हैं। अगर आप कोरियर करवाएंगे तो कोरियर चार्ज अलग से जो लगते हैं कंपनी के, वो भी इनके नहीं है, वो भी कंपनी के चार्ज हैं। जो कंपनी आपके पास कोरियर पहुंचाने के रुपए लेगी वो अलग है, लेकिन दवाइयों का जो रेट है वो मात्र 700 रुपए। इसके साथ यहां पर आज इनका एक जूस भी तैयार हो रहा है। ये किस चीज का जूस आज? ये लंबा साहब जूस कई बीमारियों में काम आता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बैन की हुई हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनमें भी काम आता है। बवासीर में भी काम आता है, पेट संबंधी कोई समस्या है उनमें भी काम आता है, जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। मतलब पेट से संबंधित हमारे पास जो भी आइटम मिलेगा आपको पेट संबंधी मिलेगा। पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आज जो हम मधुमेह की ये जूस वगैरह देते थे, उनका बीपी कंट्रोल हो गया, उनका थायराइड ठीक हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। वो क्यों हुआ कि पेट के हमने साफ़ करने के उनका ये जूस दे दिया, गरमुंडे का जूस है, उससे उनका सारा सिस्टम है वो ठीक होने लगे। जो एलोपैथिक है उसमें भी ये है, धीरे धीरे गोलियां देते हैं, उससे धीरे 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 ठीक होती है। इसी तरह आयुर्वेद में है। एलोपैथिक गोलियाँ या टैबलेट बनी कहाँ से, आई कहाँ से? आयुर्वेद में से निकल के गई हैं। हाँ, ये है हम डायरेक्ट चूर्ण बनाते हैं, वो चूर्ण का अरक या फिर उसका पाउडर निचोड़ के इस तरह आइटम लास्ट स्टेज का निकालते हैं, हम उनको डायरेक्ट यूज करते हैं, बस यही फ़र्क है। बाकी वो भी आयुर्वेद से एलोपैथिक निकल के गई है जी। तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे रोगियों को जो देख रहे हैं, जो इस समस्या से पीड़ित हैं? इस समस्या से पीड़ित हैं उनको सबसे पहले तो यह गर्मी बहुत है, गर्मी से बच के रहें, बच्चों को बचा के रखें। और जिनको इस तरह की दिक्कत है वो कुछ लोग इस समस्या में गर्म पानी में बिठा देते हैं। पाइल्स में आपने देखा हो कई वैद्य हैं वो गर्म पानी में बिठा देते हैं, गर्म पानी में बैठो उसके बाद में आप लेटरिन जाना। अरे गर्मी तो उसको पहले है और गर्म पानी में और बैठा दिया। तो इस तरह की दिक्कत जो है वो ना करें। आप सबसे अच्छा है हमसे भी ना लें, सुबह सुबह खाली पेट दूब लिया, आपके आस पड़ोस में होगा, खेत की दूब नहीं लेना है, आपके दीवार के आपके घर के नज़दीक कोई दूब है उसको उखाड़ो। और पार्क की दूब भी नहीं ले, क्योंकि उसमें भी यूरिया का यूज होता है। वो लो निकाला लगभग 30 ml के लगभग, सुबह सुबह खाली पेट दूब का रस पी लो,
दिक्कत ही नहीं होगी अगर गर्मी की दिक्कत से है तो। और पेट कब्ज की दिक्कत से है तो फिर आपको ये दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी या त्रिफला या कब्जनाशक चूर्ण लेना ही पड़ेगा जी। आपका नंबर बता दीजिए ताकि लोग संपर्क कर सकें। नंबर वही 70564064, ये सारे नंबर हैं, बाकी नीचे आप चला। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत ओके। तो हमारे साथ वैद्य ऋषिपाल खास बातचीत में थे। जो लोग इस जो है तपती गर्मी के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के अंदर बवासीर जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, जो दूसरों को बताने में संकोच करते हैं, ऐसे में उनके लिए एक रामबाण उपाय लेकर हम आए हैं। मात्र 700 रुपये, कोई बड़ा जो है अमाउंट नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति आराम से ये दवाइयाँ प्रयोग कर सकता है। कोई भागदौड़ की जरूरत नहीं है। मात्र 700 रुपये, 15 दिन की दवाइयाँ, और कहते कि 5 दिन में ही आपको इन दवाइयों का परिणाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, वास्तव में ये औषधियां जो है कितनी कारगर है। ना चीरफाड़, ना कोई जो है धागे से काटना, ना भी किसी प्रकार का ऑपरेशन, ना ही कोई एलोपैथिक दवाइयां, मात्र औषधियां बिना छेड़छाड़ के, बिना हाथ लगाए आपकी बवासीर 15 दिन के अंदर ठीक करने का दावा है। और कहीं ना कहीं इस दावे में दम कितना है वो आप खुद देख भी सकते हैं। लगातार हम रोगियों से भी बातचीत करवाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।